हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल काउंट में हो तो उस पर हम कौन सी रिग्रेशन लगा सकते हैं। इसके लिए जो मैं डेटा यूज़ कर रही हूँ वो है डॉल हिल 3 के नेम से ऑलरेडी स्टाटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब यूज़ डॉल हिल 3। अब ये देखें, जो फर्स्ट कॉलम में है ये है एज कैटेगरी के 35 से 44 की एज कैटेगरी में स्मोक्स का मतलब है कि पर्सन्स ने स्मोक की और डेथ जो है वो 32 हुई। एंड टोटल 52,000 पॉपुलेशन थी, 52,407, जिसमें से डेथ्स हुई 32। स्मोकिंग वो लोग करते थे और इनकी एज थी 35 टू 44। इस तरह सो ऑन ये सारा डाटा है हमारे पास। अब हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जो डेथ्स हुई हैं वो डिपेंड क्या कर रही है स्मोकिंग पे और एज कैटेगरी पे। अगर एज कैटेगरी पे डिपेंड कर रही हैं तो कौन सी एज कैटेगरी है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आया है और उसका क्या रिलेशनशिप है डेथ के साथ। अच्छा, सेकंड चीज़ आप ये देखें कि डेथ्स जो है ना ये हमारे नंबर्स में है, मीन्स के काउंट में है 32, 104, 206 इस तरीके से है। तो इसको देखते हुए कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर्स में है, मीन्स के काउंट में है, तो हम इस पे लग सकती है पॉइजन रिग्रेशन, क्योंकि हमारे पास ये काउंट में है। हमारे पास ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइप नहीं है कि जैसे एज हुई 52, 56, 54, ये हमारे पास एक्यूमुलेटिव एक काउंट इन्होंने दे दिया है कि 35 से लेके 44 तक के लोगों की 32 डेथ हुई। अच्छा, इस पर जो लगेगी रिग्रेशन वो ऑलरेडी बता चुकी है मैं, पॉइजन रिग्रेशन है। एंड इसके लिए कमांड है पॉइजन डेथ्स। अच्छा, स्मोकिंग जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है और हम इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने स्मोकिंग की उसका क्या रिलेशनशिप है डेथ के साथ। तो मैंने आई डॉट स्मोक्स लिख दिया है, तो वो ऑलरेडी जो लास्ट है ना 1 एंड 0 है हमारे पास। तो 0 मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर 1 है, तो वो ऑलरेडी 1 को जो है वो ले लेगा एज अ रेफरेंस कैटेगरी, 0 को रेफरेंस लेगा एंड 1 को वो कोफिशिएंट निकाल के देगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डेथ्स पे। इसी तरीके से हम आई डॉट एज कैटेगरी, अब हम इसको रन कर देते हैं। एज कैट में जो अंडरस्कोर नहीं है। अच्छा, इसको रन कर दिया है। अब आप देखें ये रन हो जाए हमारा मॉडल, तो इसका जो लाइक्लीहुड है जो ज़ीरो हुआ है वो थर्ड आइट्रेशन पे हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 10 थी एंड ओवरऑल जो हमारा मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। अब हम देखते हैं स्मोकिंग का। अगर आप देखें कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मीन्स कि हमारा कोफिशिएंट पॉजिटिव आया है 1.830। इट्स मीन जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकी चांसेस हैं कि इनकी डेथ हो जाए। और ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है स्मोकिंग में तो 1.83 यूनिट इंक्रीज हो रहा है डेथ में, मीन्स कि दोनों तरफ पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
अगर हम एज कैटेगरी को देखते हैं तो एज कैटेगरी में देखें, अच्छा ये स्मोकिंग का देखें, स्मोकिंग में जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। इट्स मीन स्मोकिंग और डेथ जो है वो आपस में एसोसिएशन शो कर रहे हैं। अब हम 45 से 54 का देखते हैं, कोफिशिएंट क्या आया है 1.22। इस तरह आप सबका देख लें, सबका पॉजिटिव आया है रिलेशन कोफिशिएंट। तो इट्स मीन जितनी भी एज कैटेगरीज हैं वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रही हैं डेथ्स के साथ। लेकिन एक हम चीज़ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट किसका आया है। तो ये देखिए 55 से लेके 64 तक जो जिनकी एज है उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है 1.9 यूनिट्स। इट्स मीन कि जिनकी एज 55 से 64 है और वो स्मोकिंग करते हैं, इट्स मीन 1.9 टाइम्स उनका कोफिशिएंट है कि उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब चांसेस हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन चारों कैटेगरीज में जो हाई रिस्क पे हैं वो है 55 से 64 वाले। एंड ये जितनी भी एज कैटेगरीज हैं इनकी जो पी वैल्यूज़ है वो एसोसिएशन शो कर रही है डेथ्स के साथ। चलिए आज तक इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी। बाय बाय।